डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन ये संघर्ष आज भी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने जल, थल और वायु तीनों मोर्चों से यूक्रेन पर पुणे पैमाने का सैन्य आक्रमण किया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। हालांकि युद्ध जो है अचानक पैदा हुआ संकट नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें काफी गहरी और पुरानी है। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे, डोनबास क्षेत्र में जो है अलगाववादी संघर्ष, नाटो के लगातार पूर्व की ओर विस्तार और रूस की सुरक्षा चिंताओं ने धीरे धीरे इस टकराव की जमीन तैयार की थी। रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देश इस संप्रभुता और लोकतांत्रिक विकल्पों का सवाल बताते रहे हैं। बीते 3 वर्षों में ये युद्ध कई अहम और निर्णायक चरणों से गुजरा। शुरुआत में रूस ने बेहद तेज और आक्रामक सैन्य कार्रवाई की, कीव पर कब्जा करने की कोशिश की और ये माना गया कि यूक्रेन कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देगा। लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध और पश्चिमी सैन्य सहायता ने हालात बदल दिए। इसके बाद जो है इस्तांबुल में हुई वार्ताओं से शांति की उम्मीद जगी, जहां तटस्थता और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन जो है बुचा में कथित युद्ध अपराधों के सामने आने के बाद जो है ये बातचीत पूरी तरह से टूट गई। फिर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लंबे समय तक चली भीषण लड़ाइयों ने यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध जो है ये और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। यूक्रेन ने जवाबी हमले किए, कुछ इलाकों में सफलता भी मिली, लेकिन रूस ने अपनी रणनीति बदली और आंशिक लामबंदी भी जो है और फिर से आक्रामक रुख अपनाया गया। इसी दौरान जो है वैगनर ग्रुप का विद्रोह हुआ, जिसने रूस की आंतरिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े किए और फिर 2024-25 में संघर्ष का दायरा रूस के कुर्क क्षेत्र तक जो है वे फैल गया, जिससे ये साफ हो गया कि ये युद्ध अब सीमित नहीं रहा। इन सैन्य घटनाओं के साथ साथ इस संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया, खासकर अनाज, उर्वरक और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में। वहीं आपको बता दें कि यूरोप को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। गैस की कीमत आसमान छूने लगी और साथ ही विकासशील देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़ गई। साथ ही आपको बता दें कि आधुनिक युद्ध के जो है नए स्वरूप, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर हमले, सोशल मीडिया के जरिए सूचना युद्ध और निजी सैन्य कंपनियों की बढ़ती भूमिका दुनिया के सामने खुलकर सामने आई, जिसने भविष्य के युद्धों की तस्वीरें भी बदल दी। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि कूटनीतिक स्तर पर तुर्की, चीन, ब्राजील, अफ्रीकी देशों और ग्लोबल साउथ की ओर से कई शांति पहलें की गई, लेकिन इनमें से कोई भी पहल जमीन पर स्थायी युद्ध विराम या राजनीतिक समाधान नहीं दिला सकी। इसी बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में जो है वापसी ने हालात को और उलझा दिया। पश्चिमी खेमे में यूक्रेन को लेकर पहले जैसी एकजुटता कमजोर होती दिखी, सैन्य और आर्थिक सहायता पर सवाल उठने लगे और रूस के साथ सीधी बातचीत की संभावनाएं तेज हुई, जिससे यूरोप और खुद जो है यूक्रेन खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। इस पूरे जटिल वैश्विक परिदृश्य के बीच जो है भारत का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संतुलित, यथावादी और साथ ही व्यवहारिक रहा है। डे टू डे भारत का स्पष्ट दावा है कि युद्ध जो है यूक्रेन कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि रूस सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अधिक शक्तिशाली देश है और उससे लंबे समय तक जो है लड़ना यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है। 3 साल से अधिक
अधिक समय में जो है इस युद्ध ने यूक्रेन को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए या अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। शहरों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। ऐसे में युद्ध को और लंबा खींचना केवल और अधिक विनाश, अस्थिरता और मानवीय त्रासदी को जन्म देगा, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। डे टू डे न्यूज भारत का ये भी मानना है कि अब यूक्रेन को जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए पीछे हटने और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में किसी भी पक्ष की वास्तविक और निर्णायक जीत संभव नहीं दिखती। भारत की सोच शुरू से यही रही है कि संवाद और कूटनीति ही स्थायी शांति का रास्ता है। आपको ये भी बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये युद्ध जो है अब शांति में तब्दील होता है या फिर और ज्यादा लंबा चलता है। वहीं ये बता दें कि कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध ये सिखाता है कि शक्ति संतुलन, वैश्विक राजनीति और अविश्वास के माहौल में शांति सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन लंबे और विनाशकारी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होते। स्थायी समाधान अंततः बातचीत, कूटनीति, आपसी समझ और सभी पक्षों की वास्तविक सुरक्षा चिंताओं को साथ लेकर चलने से ही संभव है, क्योंकि शांति ही वे रास्ता है जो दुनिया को स्थिरता और भविष्य की उम्मीद दे सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।